दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल डी कोड टुगेदर में, जहां आज हम डी कोड करेंगे द्वापर युग की एक बेहतरीन कहानी को, जहां पर सत्यभामा गरुड़ और सुदर्शन चक्र को जब अपनी ताकत और सुंदरता में अभिमान हो जाता है तो कैसे भगवान श्री कृष्ण श्री हनुमान की मदद से उनका घमंड चूर करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई एक ऐसी बात छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पे अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में कोई मुझसे भी ज्यादा तेज गति से उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वो बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे शक्तिशाली भी कोई हो सकता है? श्री कृष्ण समझ गए थे कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान फैसला करते हैं और गरुड़ से बोलते हैं कि गरुड़, हनुमान जी को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेके हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, और जब तक वे स्वयं किसी को ना बुलाए तब तक किसी को महल में प्रवेश न करने दो। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंच के प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानर राज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। भगवान हनुमान ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वैसे ही वृद्ध हो चले, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले और सोचा कि मेरा कार्य तो संपन्न हो चुका है, मैंने भगवान का आदेश हनुमान जी को सुना दिया है। जैसे ही गरुड़ महल के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए थे। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं इस चक्र को कह रहा था कि मुझे अपने प्रभु श्री राम से मिलना है, लेकिन ये मुझे रोक रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पे भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पे किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का भी अहंकार दूर हो गया। दोस्तों इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। सभी ने प्रभु से माफी मांगी और साथ ही प्रभु के परम भक्त श्री हनुमान को नमस्कार किया। दोस्तों ऐसी शक्ति थी भगवान श्री राम श्री कृष्ण में, और ऐसी शक्ति थी उनके परम भक्त श्री हनुमान में। तो दोस्तों कमेंट करके प्रभु श्री राम, जय श्री राम लिख करके और जय हनुमान लिख करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।